हमारे पास बड़े महानगरों में, मैं जबलपुर में मौजूद था स्वयं, बगैर बोले भी भाजपा का प्रचार कैसे करते हैं ये रोड शो के माध्यम से उनने करके दिखाया है। मेरे हाथ में भी कमल का फूल दिया, उनने भी कमल के फूल का चिन्ह लिया और मुंह से एक शब्द नहीं बोला, लेकिन पूरे रोड शो में कमल के फूल की जो हमारी इस चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत है। तो ये भी एक कितना एक अनुपम तरीका है कि हमारे रोड शो में अंदर की तरफ घुस करके अपनी बात भी पूरी कर दो और वो आम सभा के लायक सारा तामझाम भाषणबाजी वगैरह कुछ न करते हुए मौन रूप से भी अपने वोट की अपील करते हैं। ये यूनिक प्रयोग वाकई अद्भुत है। ये हमारे लिए महानगरों की तरफ से तो एक तरह से संदेश भी है कि प्रत्याशी का प्रचार भी हो जाए और भाजपा की बात भी हो जाए। और हमारे लिए ये जो आम सभाओं के लिए जो एक अनावश्यक बड़े महानगरों में कष्ट होता है कि जगह की दिक्कत आती, संख्या की परेशानी आती है, लेकिन चुनाव के दरमियान ये बाकी पार्टियों को भी सीखने लायक प्रयोग है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी आ रहे हैं और ये हमारे लिए भोपाल आना ही उनके लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। राजा भोज की नगरी, रानी कमलापति की नगरी में भव्य रोड शो भी होगा। ये लगभग 1 किलोमीटर का होगा, जो मालवीय तिराहा रोड से प्रारंभ होकर रोशनपुरा पूरा करते हुए मेजर नानके चौराहे तक खुले रथ में वो जनता का अभिवादन करते हुए इस रोड शो को पूरा करेंगे। 200 से अधिक मंचों पर अलग अलग प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री का अपने नागरिकगण अभिनंदन करेंगे। अपने अपने तरीके से विभिन्न समाजों के लोग, विभिन्न कलाकार, साधु संत, सभी प्रकार की तरह से जो एक हमारी भव्य परंपरा रही है अतीत में मध्य प्रदेश की, उस परंपरा के हिसाब से हम बहुत भव्य पुष्प वर्षा के साथ माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और जैसा कि कहा गया है, कांग्रेस ने जो बोलना बोले उनको भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन हमने तो कहा कि भगवा के प्रति ऐसी आपत्ति होना, ये इस आपत्ति पे हमारी आपत्ति है कि इनके मन में जो होगा होगा, लेकिन हमारे मन में तो भगवा के लिए सदैव युगों युगों से भारत में हमारा अपना भगवा, भारत माता के अगर चिन्ह की कल्पना करें, भारत माता के चित्र की, तो उनके हाथ में ध्वज कौन सा है। और कोई भी हमारा देवालय उठा के देख लो, उस पर पताका अगर लहराएगी तो क्या लहराएगी। कोई भी साधु संत घर छोड़ के संन्यास ग्रहण करता है। तो हमारे यहाँ तो सूर्य आधारित संस्कृति है, तो जो त्यागमय संस्कृति है, वैराग्य की संस्कृति है, उदार संस्कृति है, सबको समाहित करने वाली संस्कृति है, इसके प्रति नफरत ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए हमने कहा भगवामय ये रोड शो रहेगा। हमारे अपने मन में जो भाव है उसको प्रकटीकरण में हमें कोई संकोच नहीं है। दुल्हन की तरह भोपाल सजेगा। सभी वर्ग की महिलाएं, पुरुष जो आरती उतारते हुए हमारी परंपरा है। हमारी बंगाली समाज की बहनें तो बहुत अच्छे से शंख वादन करके और शंख ध्वनि के साथ, और लक्ष्मी माता की उल्लूक की जो सवारी का दृश्य रहता है वो शंख के साथ एक विशेष ध्वनि से भी अभिनंदन करती है। वो अभिनंदन का दृश्य रहेगा। और गगनभेदी मोदी मोदी के नारों के साथ पुष्प वर्षा करते हुए सभी प्रतिष्ठान से आपके सबके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि जहाँ जिसके प्रतिष्ठान है वो भी स्वागत करे, वंदन करे, अभिनंदन करे। दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे बीच पधार रहे हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। और एक ऐसे प्रधानमंत्री जो जिस ढंग से उन्होंने आर्थिक व्यवस्था से लेकर सब क्षेत्रों में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। 200 साल से ज़्यादा इंग्लैंड ने हमको एक तरह से गुलाम रखा था, उसको भी पीछे छोड़ करके आर्थिक व्यवस्था में जो 5वां स्थान प्राप्त किया है। और अब की बार जो संकल्प 3रे स्थान के लिए है, इसके समर्थन के लिए निश्चित रूप से पूरा भोपाल उमड़ेगा, ये मैं मान के चलता हूँ। अलग अलग हमारे लोक नृत्यों की झलक भी दिखाई देगी। कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में रहेंगे। हमारे आदिवासी अंचल के कलाकारों को भी आमंत्रित किया। ढोल, नगाड़े, बैंड, लेज़र बीम, अन्य वाद्य यंत्रों के साथ वो पूरा गुंजायमान होने वाला दृश्य अतीत के काल के प्रवाह में हमको ऐसा लगेगा कि जो महाकवि कालिदास ने कल्पना की थी, कि ऐसा लगता है कि ये स्वर्गलोक उतर आया है। हम कामना कर रहे हैं कि वो दृश्य इसी प्रकार से दिखाई देगा जिसमें हम डूब करके एहसास करेंगे कि इंद्र की इंद्रासन वाली सभा भी कम पड़े, हमारी सभा का ये जो दृश्य दिखे
वो अपने आप में हमको गौरवान्वित करता दिखाई दे। अलग अलग सांस्कृतिक झांकियाँ भी रहेगी और ख़ास करके हम सब जानते कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हर बात को लोग कितनी गंभीरता से लेते। कोरोना के संकट काल में ये स्पष्ट हो गया था जब उन्होंने अपनी बात लॉकडाउन के समय पूरे देश से आह्वान किया। बड़े बड़े देश लॉकडाउन में डर रहे थे, लेकिन ऐसे कड़े निर्णय को लेकर प्रधानमंत्री जिस ढंग से अपनी हिम्मत दिखाते हैं, उसी प्रकार से इतने ज़्यादा सुरक्षित या उनकी सुरक्षा की आवश्यकता उसके बाद भी जनता के बीच जो सहजता से आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक तरह से सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे राजनेता जो जनता से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए जनता के बीच सहजता के साथ आ रहा है। ये वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आपके माध्यम से खासकर विधानसभा चुनाव में हमने जिस प्रकार से उनके उस स्लोगन को लेकर के पूरे प्रदेश में विजय की एक यात्रा प्रारंभ की थी, एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी, हम एक बार फिर लोकसभा में इसी भाव को प्रकट करते हुए दिखाएं। ये आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप सबसे मेरी कामना है। और ख़ास करके ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, हमने कल के दृश्य देखे, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा और उस मैनिफेस्टो में जो बातें जोड़ी गई है और जिस बात को लेकर के कांग्रेस का स्वभाव ही होता है कि कांग्रेस